अच्छा, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर उन्होंने फ़ैट का दिखाया हुआ है। इसमें ये वाला हिस्सा जो है वो ग्लिसरोल वाला हिस्सा है, ये लिखा हुआ है। यहाँ से लेके ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो फ़ैटी एसिड से निकला है। फ़ैटी एसिड मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था कि वो ये होता है। अब फ़ैटी एसिड में से जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो फिर इस ग्रुप को फ़ैटी एसाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया तो इसलिए इसका नाम फ़ैटी एसाइल। ये वाला जो है हिस्सा, ये ग्लिसरोल में से आया है और इस पूरे कंपाउंड का नाम है ट्राई एसाइल, यानी कि 3 एसाइल ग्रुप्स लगे हुए इसमें, ट्राई एसाइल और ग्लिसरोल। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को बात। अच्छा, यहाँ पर ये फार्मूला में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये O डबल बॉन्ड O नहीं है, ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और यहाँ पे CH2 इस तरह है, और इधर CH2 ये फार्मूला थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हुआ। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आपने इसको कैसे चेंज करना है। यहाँ से ये वाला C हटा देना, इसकी जगह C इधर आएगा और O जो है ना वो यहाँ पर लिखा जाएगा इन सारे के सारे फार्मूलाए में। ठीक है, ये बात आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई है। अच्छा, अब आपके पास ये एक ट्राईग्लिसरोल का मॉलिक्यूल इन्होंने बना के दिखाया हुआ है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तीनों के तीनों इसमें जो फैटी एसिड्स लगे हुए हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। जैसे मतलब सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो। जैसे यहाँ पर ये वाला जो फैटी एसिड यहाँ पे लगा हुआ है, ये स्टीरिक एसिड से निकला हुआ है और इस ग्रुप का नाम अब स्टीरॉयल बन गया क्योंकि ये एसाइल ग्रुप बन गया। इसी तरह ये सेकंड वाला ओलिक एसिड से निकला है और इसका नाम ओलियो ऑयल बन गया। और ये जो है वो लिनोलेनिक एसिड से बना है, इसका नाम लिनो ऑयल बन गया। एफ नहीं आएगा, लिनोले ऑयल बन गया। ठीक है, अगली बात इसके बारे में ये है कि ये जो ट्राईग्लिसराइड या ट्राईग्लिसरोल बन जाता है, अगर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन किया जाए, उसको हीट किया जाए, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज होने का मतलब है वाटर की मौजूदगी में ये इसका ब्रेक डाउन हो जाता है और हाइड्रोलाइज होने के बाद ये उन्हीं चीज़ों में कन्वर्ट होता है जिनसे ये बना था, यानी कि यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से ग्लिसरोल अलग निकल जाएगा और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स अलग आ जाएंगे। यहाँ पर जो फैटी एसिड्स लगे हुए होते हैं वो फैटी एसिड्स इनमें ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड मौजूद हो और ऐसा भी हो सकता है कि कोई डबल बॉन्ड ना हो, सारे सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। अगर डबल बॉन्ड मौजूद होंगे तो अक्सर ये डबल बॉन्ड्स, इनकी ज्योमेट्री जो है वो सिस ज्योमेट्री यहाँ पर मौजूद होती है। इधर जो नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं डिफरेंट फैटी एसिड में वो 12 से लेकर 20 तक हो सकते हैं। कोई भी फ़ैट या ऑयल किसी भी सोर्स से अगर हासिल किया जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है मैनी डिफरेंट ट्राईग्लिसरोल्स का, यानी कि इस तरह के बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स किसी भी फ़ैट या ऑयल में मौजूद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी भी चीज़ की अगर बात करते हैं, ऑलिव ऑयल की अगर आप बात करते हैं, तो ऑलिव ऑयल में ये नहीं हुआ कि किसी एक टाइप का ही ट्राईग्लिसरोल उसके अंदर मौजूद होगा, इसमें कई तरह के ट्राईग्लिसरोल्स का वो मिक्सचर हो सकता है। Structure of 2 typical triglycerols, 2 oleoyl, 1,3-diasteryl glycerol and tristerin are given below. ये नेक्स्ट पेज पे होंगे। बोथ अकर नेचुरली इन कोका बटर। कोका बटर क्या चीज़ होती है? कोका बटर बेसिकली कोका के जो बीन्स होते हैं ना, आपने चॉकलेट जिस बीन से बनती है ना, उस बीन से जो बटर हासिल किया जाता है उसको कोका बटर कहा जाता है। और उसको आई गेस
और इसकी जो प्रोनंसिएशन होती है कोको बटर की वो को होती है। और ये डिफरेंट ऑइंटमेंट्स, टॉयलेटरीज़ और फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ होता है। अक्सर जो है वो जिन लोशंस में चॉकलेट टाइप की स्मेल होती है उनमें कोको बटर इस्तेमाल होता है। तो कोको बटर की कॉम्पोजिशन इन्होंने आपकी बुक वालों ने बताई हुई कि कौन कौन से फैटी एसिड से मिलके बनता है। ये वाला ट्राइग्लिसरॉल और ये वाला ट्राइग्लिसरॉल ये नेचुरली जो है वो कोको बटर में होते हैं। ऑल 3 एसाइल ग्रुप्स इन ट्राइस्टेरीन आर स्टीराइल ग्रुप्स इन 2 oleail 1,3 distearyl glycerol. 2 of the acyl groups are sterile but the one in the middle is oleail. ये मैं आपको दिखा देती हूँ। Hydrogenation raises the melting point from 4.3 degree centigrade to हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ हाइड्रोजनेटेड है तो मतलब वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो हाइड्रोजनेशन रेजेस द मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम 43 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू oleail 1,3 diastearyl glycerol to 72 डिग्री सेंटीग्रेड इन ट्राइस्टेरीन. It is a standard technique in food industry for converting liquid vegetable oil to solid shortenings. यानी कि अगर जो है सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास एक इस तरह का फैटी एसाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और अगर डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। तो जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है डेफिनेटली फिर वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब वो सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उनका नाम कहलाता है फ़ैट, और जब वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो वो कहलाते हैं ऑयल। ये वाले स्ट्रक्चर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर ये आप लोगों की बुक में भी हैं तो हो सकता है आप लोगों को समझ ना आ रहे हो। मैं इनको थोड़ा सा इजी कर देती हूँ आपके लिए। कोई हम प्यारा सा कलर चूज़ कर लेते हैं, येलो। ये वाला जो हिस्सा है ना CH2 CH2 ये हिस्सा है जो कि ग्लिसरॉल से निकला हुआ है। और जो ये वाला हिस्सा है ये फैटी एसिड से निकला हुआ है, ये भी फैटी एसिड से निकला हुआ है, ये भी फैटी एसिड से निकला हुआ है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब इसमें मौजूद है डबल बॉन्ड। जब इसकी हाइड्रोजनेशन की तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड गायब हो गया। इस डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट पहले 43 डिग्री सेंटीग्रेड था और ख़त्म होने के बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट 72 डिग्री है। यहाँ पर ये ऑयल था और यहाँ पर ये फ़ैट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी फ़ैट मॉलिक्यूल जब वाटर की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन किया जाता है, साथ में आप कोई एसिड ले लेते हैं कैटलिस्ट के तौर पर, H पॉजिटिव एसिड को शो करता है, या फिर अगर OH नेगेटिव लिखा हुआ हो तो आप कोई बेस ले लेते हैं कैटलिस्ट के तौर पर। तो एसिड या बेस कोई भी ली जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में फ़ैट ब्रेक डाउन हो जाता है अपने स्टार्टिंग मटेरियल्स में जो कि हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब यहाँ पे भी आपको शायद समझ ना आ रहा हो कि आखिर ये किस तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा शो कर देती हूँ। इसमें ये देखें CH2 CH और CH2 ये वाला हिस्सा ग्लिसरॉल वाला, इसके साथ एक फैटी एसाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, एक फैटी एसाइल ग्रुप ये लगा हुआ है और एक फैटी एसाइल ग्रुप ये लगा हुआ है। इन्होंने इसको पहले ग्लिसरॉल की बैकबोन को ये यूँ शो किया करते थे, यानी कि ग्लिसरॉल के 3 कार्बन एटम्स को इस तरह से शो करते थे ऊपर नीचे, लेकिन अब इन्होंने हॉरिजॉन्टली चेन को शो किया हुआ। तो स्ट्रक्चर ये वही हैं, डायरेक्शन डिफरेंट होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में लिखे होते हैं, तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि आखिर ये क्या मसला है, किस तरह लिखा हुआ है। अगली बात यहाँ पे इन्होंने ये बताई हुई कि फ़ैटी एसिड की टर्म जो है वो वैसे
सिर्फ उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए यूज़ होती है जो कि नेचुरली ट्राइग्लिसरोल्स के साथ जुड़े हुए मिलते हैं, यानी कि फ़ैट्स और ऑयल्स में नेचुरली जुड़े हुए मिलते हैं। लेकिन बहुत से केमिस्ट और बायोकेमिस्ट क्या करते हैं, वो ये वाली टर्म जो है ना वो हर अनब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके आर ग्रुप में कोई ब्रांचिंग मौजूद नहीं है। इस टेबल को देख लें, ये टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। ये डिफरेंट फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। इनके नंबर ऑफ़ कार्बन यहाँ पे बताए हुए हैं। यहाँ पर इन फैटी एसिड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताए हुए हैं। और फिर इन फैटी एसिड्स के कॉमन नेम लॉरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और एराकिडिक एसिड। और इनके सिस्टमेटिक नेम्स भी बताए हुए हैं। डो डेकेनोइक एसिड, टेट्रा डेकेनोइक एसिड, हेक्सा डेकेनोइक एसिड, ऑक्टा डेकेनोइक एसिड एंड आइकोसा डेकेनोइक एसिड। ये सैचुरेटेड थे और नीचे जो अनसैचुरेटेड वाला है जैसे उसका नाम चूँकि उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है तो नाम के शुरू में डबल बॉन्ड की पोजीशन दिखाई हुई है। ये जी शो कर रहा है उसकी ज्योमेट्री को, और 9 ऑक्टाडेकेनोइक एसिड, यानी कि सिस है, जी सिस के लिए यूज़ होता है, ऑक्टाडेकेनोइक एसिड। फैटी एसिड्स की नेचुरल अकरेंस है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में एज सच नहीं है, इसको आप बस एक दफ़ा पढ़ लें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। उन्होंने बताया हुआ कि 100 डिफरेंट फैटी एसिड्स नेचर में जो है वो अभी तक नोन है, और 40 में से ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली मौजूद है। इसमें पामेटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट है, यानी हर जगह आप इनका जिक्र सुनेंगे। डिफरेंट नेचुरल ऑयल्स और नेचुरल फैट्स में पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड ज़रूर होता है। ओलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड ये C18 वाले हैं, ये अनसैचुरेटेड में मशहूर है। ये वाले तो सैचुरेटेड वाले हैं, ये वाले अनसैचुरेटेड हैं। ओलिक एसिड मोनो अनसैचुरेटेड है। मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, जबकि लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड ये पॉली अनसैचुरेटेड है, यानी इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। कुछ फैटी एसिड्स वैसे नेचर में जो फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर पास जो डबल बॉन्ड होता है वो सिस डबल बॉन्ड होता है, लेकिन कुछ जो हैं वो ट्रांस डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड भी हैं। मेजर सोर्स ऑफ ट्रांस फैट्स कम्स फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल फैट्स एंड ऑयल। तो ट्रांस फैटी एसिड्स वाले जो फैट्स हैं जिनको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं, वो ज़्यादातर कब आ जाते हैं, जब नेचुरल फैट्स की ही प्रोसेसिंग की जाती है, फैट्स और ऑयल्स की प्रोसेसिंग की जाती है, तो जो सिस डबल बॉन्ड है वो ट्रांस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो और इसी तरह वो सिस फैट्स ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हाइड्रोजनेटिंग इन सम ऑफ द ट्राइग्लिसरॉल डबल बॉन्ड्स आर सैचुरेटेड। Furthermore, the same catalyst that promotes hydrogenation promote the reverse process dehydrogenation. In this way, new double bond, usually trans, are introduced in the acyl group. This converts cis double bonds to trans. इसमें उन्होंने सिंपल सी बात बताई है कि जब हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस किया जाता है, यानी कि किसी हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है कि किसी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। तो जब फैट्स एंड ऑयल्स में डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस वक्त जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है जो कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है हाइड्रोजनेशन को, वही कैटलिस्ट सिंगल बॉन्ड को वापस डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकता है। जब वो सिंगल बॉन्ड को वापस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है तो उस वक्त डबल बॉन्ड की ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। सिस ज्योमेट्री बनने की बजाय उस वक्त ट्रांस ज्योमेट्री बन जाती है, और इससे क्या होता है कि जो सिस फैट्स थे वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस कन्वर्ट्स सिस डबल बॉन्ड टू ट्रांस। मार्जरीन्स विच आर मेड फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल आर डाइटरी सोर्स ऑफ ट्रांस फैटी एसिड। मार्जरीन आपने सुना होगा, ब्लू बैंड बड़ा फेमस ब्रांड रहा है मार्जरीन का। तो उसमें एग्जैक्टली यही प्रोसेस होता है कि वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन की जाती है, लेकिन वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है।
अच्छा, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, ये इसमें बताया हुआ है, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।